जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल डी के सर क्लासेस में। आज जो पढ़ने वाले हैं दोस्त, रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या। फर्स्ट चैप्टर है क्लास 10th का और सारा NCERT कवर किया जाएगा दोस्त, और न्यू पैटर्न पर बताया जाएगा दोस्त। जो भी नया पैटर्न पर नया अपडेट पे पूछा जाता है क्वेश्चन, उसी पर बताया जाएगा दोस्त। और देखिए, ये जो बात है ना दोस्त, पहले थ्योरी, उसके बाद कॉन्सेप्ट, उसके बाद सवाल बताया जाएगा दोस्त। कहीं पर प्रॉब्लम नहीं होगा, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों साथ में हल करते जाएंगे दोस्त, कहीं पर प्रॉब्लम नहीं होगा। और ये बैच जो है ना दोस्त, बेसिक से हाई लेवल होगा। ठीक है दोस्त, आप सभी जुड़े रहिएगा मेरे क्लास में और देखिएगा कि बेहतरीन कॉन्सेप्ट से बताएंगे दोस्त। देखिए दोस्त, वास्तविक संख्या जो है ना बहुत इजी नंबर है। यदि समझ से पढ़ लेते हैं ना, जो पढ़ाएंगे इजी तरीक़ा से अपना आप नोट्स बनाते जाइएगा। जिस तरह पढ़ाते जाएंगे उसी तरह आप नोट्स बनाते जाइएगा और पढ़ते जाइएगा। फिर मैथ में कहीं प्रॉब्लम नहीं होगा दोस्त। यदि प्रॉब्लम होगा तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा दोस्त, और भी बेहतरीन ढंग से बताने का प्रयास करेंगे। और है दोस्त, देखिए, हम तो बहुत सा आदमी पैसा भी, तो बहुत सा चैनल वाला है कि पढ़ाता है पैसा मिलता है। हम दोस्त एक भी पैसा नहीं लेंगे, PDF भी फ्री में देंगे। लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे टेलीग्राम का, उसी पर सारा PDF रहेगा दोस्त। ठीक है दोस्त। देखिए, फर्स्ट चैप्टर है दोस्त वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या को इंग्लिश में कहते हैं रियल नंबर। ठीक है दोस्त, रियल नंबर कि प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, यानी कि नेचुरल नंबर। प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, नेचुरल नंबर किसे कहते हैं। गिनती की सभी संख्याओं को प्राकृतिक संख्या, गिनती की सभी संख्या, जितना भी संख्या होता है गिनती में, वो सभी क्या है, प्राकृतिक संख्या है। गिनती की सभी संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अनंत तक होता है, इसे ही प्राकृतिक संख्या कहते हैं। ठीक है दोस्त। देखिए, फर्स्ट और दूसरा नंबर है कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होता है। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होता है दोस्त, 1 होता है। और सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या क्या होता है दोस्त, अनंत होता है। सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या दोस्त होता है अनंत। ठीक है दोस्त। फिर अगला देखते हैं क्या है, देखते हैं कहते हैं कि पूर्ण संख्या क्या है, या होल नंबर। पूर्ण संख्या को इंग्लिश में क्या कहते हैं दोस्त, होल नंबर। पूर्ण संख्या को इंग्लिश में क्या कहते हैं दोस्त, होल नंबर। कहता है कि गिनती की सभी संख्या, गिनती के सभी संख्या का, या गिनती की संख्या के आगे शून्य शामिल करने से, क्या शामिल करने से दोस्त, शून्य शामिल करने से जो संख्या बनता है, शून्य शामिल करने से जो संख्या बनता है, उसे ही क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, शून्य शामिल करने से जो संख्या बनता है उसे पूर्ण संख्या कहते हैं, पूर्ण संख्या। जैसे देखिए दोस्त, यहाँ पर क्या है, फर्स्ट में 0 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 अनंत तक इसी प्रकार है। 0 यदि प्राकृतिक संख्या में यदि 0 शामिल कर देते तो पूर्ण संख्या बन जाता है। यदि 0 खत्म कर देता है तो प्राकृतिक संख्या बन जाता है। ठीक है दोस्त। यहाँ पर दिक्कत है कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होता है, 0। सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होता है दोस्त, 0। और सबसे बड़ी पूर्ण संख्या क्या होता है दोस्त, अनंत। सबसे बड़ी पूर्ण संख्या अनंत। और यहाँ पर एक और चीज़ नोट करने का जरूरत है, कहता है कि सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है। ये बात हकीकत है। जितना भी देखिए प्राकृतिक संख्या क्या है दोस्त, 1 2 3 4 5 6 7 अनंत तक है। या फिर सभी देखिए जितना भी पूर्ण संख्या 1 से स्टार्ट अनंत तक है। और इसमें भी देखिए दोस्त 1 से यहाँ तक अनंत तक है, और उसमें एक्स्ट्रा क्या है, 0। क्या कि जितना भी प्राकृतिक संख्या वो पूरा क्या है, पूर्ण संख्या। ये पूरा क्या है, पूर्ण संख्या। ये पूरा क्या है, पूर्ण संख्या में आ जाता है। प्राकृतिक संख्या जितना भी है दोस्त, वो सारा सारी क्या आ जाता है, पूर्ण संख्या में आ जाता है। इसीलिए कहता है कि सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होता है। ठीक है दोस्त, लेकिन सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं होता है। ठीक है दोस्त। नेक्स्ट दोस्त है, देखिए कहता है कि नेक्स्ट दोस्त 4 नंबर है दोस्त। कहता है कि पूर्णांक संख्या यानी इंटीजर नंबर किसे कहते हैं, इंटीजर नंबर किसे कहते हैं दोस्त। यहाँ पर देख लीजिए, कहता है कि पूर्णांक संख्या जो इंटीजर नंबर है, शून्य सहित धनात्मक तथा ऋणात्मक संख्याओं के संग्रह को पूर्णांक संख्या कहते हैं। शून्य सहित, शून्य से भी और धनात्मक, शून्य सहित धनात्मक तथा ऋणात्मक संख्याओं के संग्रह। शून्य ये भी ले लिए दोस्त, और धनात्मक संख्या पूरी ले लिए दोस्त, अनंत तक जितना भी प्राकृतिक संख्या होता है पूरे, लेकिन शून्य सहित। और ऋणात्मक में भी शून्य सहित ऋणात्मक तक के संख्याओं की पूर्ण संख्या कहते हैं, पूर्णांक संख्या कहते हैं। ठीक है दोस्त। पूर्णांक संख्या इंटीजर नंबर शून्य सहित धनात्मक तक और शून्य सहित ऋणात्मक तक के संख्याओं को पूर्णांक संख्या कहते हैं। ठीक है दोस्त।
इधर ये धनात्मक पूर्णांक हो गया ये दोस्त, धनात्मक पूर्णांक हो गया ये दोस्त। ये क्या हो गया दोस्त, ऋणात्मक पूर्णांक। ऋणात्मक, ये जीरो जो है ना दोस्त, ये धनात्मक पूर्णांक नहीं ऋणात्मक पूर्णांक, ये जीरो जीरो इंटीजर है, जीरो इंटीजर है, यानी कि जीरो पूर्णांक है, जीरो इंटीजर। जीरो जीरो इंटीजर है। एक से इधर धनात्मक पूर्णांक, माइनस एक से इधर अनंत तक, माइनस एक, दो, माइनस तीन, चार, पाँच, ये ऋणात्मक पूर्णांक। ठीक है दोस्त, ये एग्जाम में और ये से संख्या रेखा पर से इसे भी दर्शाया जाता है दोस्त, समझ गए दोस्त। ये इससे बहुत थोड़ा क्वेश्चन आता है। ठीक है दोस्त, इसी कारण से ये थ्योरी हम बता रहे हैं। ठीक है दोस्तों, कहता है कि शून्य सहित धनात्मक तथा शून्य सहित ऋणात्मक संख्याओं को पूर्णांक संख्या कहते हैं। जैसे जीरो से स्टार्ट कर दे अनंत तक, और इधर जीरो से अनंत तक, माइनस में अनंत तक और प्लस में भी अनंत तक ही पूर्णांक संख्या कहते हैं। दोस्त पॉइंट नंबर में अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? ये अभाज्य संख्या के लिए क्या कहते हैं दोस्त? प्राइम नंबर। ठीक है दोस्त, यहाँ से क्वेश्चन हर बार आते हैं। अभाज्य संख्या बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इसे ध्यान से देखिएगा। कहता है अभाज्य संख्या वैसी सभी संख्या जो एक और स्वयं से कटे। स्वयं में अपने आप कोई भी संख्या लिख दिए, उसे अपने आप खुद से कटता है, कट जाए उसे वे सभी संख्या अभाज्य संख्या कहलाते हैं। ठीक है दोस्त, या अर्थात और दूसरा परिभाषा बोल सकते हैं, तो वे सभी संख्या जिनका केवल दो गुणनखंड होता है उसे ही अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे मान कोई भी अभाज्य संख्या का एग्जाम्पल ले लीजिए दोस्त, मान लीजिए कि 5 ले लीजिए, इसका गुणनखंड करिए क्या है 5 का 5, इसका गुणनखंड कितना मात्र 5 गुना 1 या 1 गुना 5, यही तो गुणनखंड आया ना दोस्त, इसलिए 2 गुणनखंड से इसका मात्र 2 गुणनखंड है। और कटने का बात है दोस्त, कोई भी संख्या ले लीजिए, मान लीजिए कि 5 ही है, ये देखिए भाग दीजिए 5 से, 5 का 5 कट गया, 1 से भी भाग दीजिए 5, ये कट गया 5 दाम में, 5 कट गया ना, 5 से 1 स्वयं, मतलब 5 जो लिए ये स्वयं से कट रहा है और 1 से कट रहा है, और किसी के अलावा मतलब एक और किसी से कट रहा है, 1 और 5 के अलावा किसी से नहीं कट रहा है, उसे ही अभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है दोस्त, और ज़्यादा से ज़्यादा गुणनखंड में देखिएगा परिभाषा, उसका सिर्फ मात्र 2 ही गुणनखंड होगा, एक स्वयं गुणनखंड होगा और एक गुणनखंड होगा। 5 गुना 1 करिए, 1 गुना 5 करिए, 2 ही गुणनखंड, 2 ही गुणनखंड होगा। ठीक है दोस्त, इसीलिए देखिए कहता है कि अभाज्य संख्या या प्राइम नंबर वैसा सभी संख्या जो एक और स्वयं से कटे हुए सभी संख्या अभाज्य संख्या कहलाते हैं, या वे सभी संख्या जिनका केवल 2 गुणनखंड होता है वे सभी अभाज्य संख्या कहलाते हैं। जैसे 2, 3, 5, 7, 11 डॉट अनंत तक, ये सभी क्या अभाज्य संख्या है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होता है? 2 होता है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होता है दोस्त? 2 होता है। ठीक है, सबसे छोटी सम अभाज्य बोलेगा ना दोस्त, सबसे छोटी सम अभाज्य बोलेगा ना दोस्त, वही बोलिएगा 2 है। सम अभाज्य भी 2 है, सबसे छोटी भी 2 है। ठीक है दोस्त, और बोलेगा सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या बोलिएगा 3 है। सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या क्या होता है दोस्त? 3 होता है। और कहता है सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या होता है दोस्त? सबसे बड़ी अभाज्य संख्या अनंत होता है, इसका तय नहीं है कितना संख्या है, इसी कारण सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 3 होता है। ठीक है दोस्त, और कहता है 1 और 100 तक 25 अभाज्य संख्या होता है। 1 से 100 तक में कितना अभाज्य संख्या होता है दोस्त? 25। इन्हें याद रखिएगा दोस्त, ये पूछता है, हर बार पूछता है, इसलिए दोस्त बोलते हैं पढ़िएगा, देखिएगा तभी याद होगा। ठीक है दोस्त, और अपने एक नोट्स बनाते चलिएगा, जितना बता देते हैं दोस्त इससे बाहर मैथ में कुछ नहीं आएगा। 100% बोलते हैं दोस्त 100 में 100 नंबर आएगा। यदि इस चैनल को विश्वास करके पढ़ते हैं तब देखिए, एक बार विश्वास करके देखिए, यदि नहीं आया ना तब बोलिएगा दोस्त। देखिए 1 से 100 तक में 25 अभाज्य संख्या होता है, जो निम्न प्रकार है। क्या क्या है दोस्त अभाज्य संख्या? 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11, 13, 17 है, 19 है, 23 है, 29 है, 31 है, 37 है दोस्त, 41 है, 47 है, 53 है, 59 है, 61 है, 67 है, 71 है, 73 है, 79 है, 83 है, 89 है, 93 और 97 है। यही 100 तक अभाज्य संख्या होता है। इससे ही लगभग पूछ देता है क्वेश्चन। यदि कुछ कभी पूछ देगा कि प्रथम 5 अभाज्य संख्या का औसत ज्ञात करिए, तब आप 5 को ले लीजिए और उसका औसत ज्ञात कर दीजिए। बोलिएगा प्रथम 5 अभाज्य संख्या का माध्य ज्ञात करिए, माध्य बताएंगे दोस्त, अपने आप निकाल लीजिएगा दोस्त। यदि अभाज्य संख्या जानिएगा तभी तो दोस्त, इसी कारण से ये बेसिक से पढ़ाई स्टार्ट करना, 0 से हीरो ये होगा क्लास, समझ गए दोस्त। धीरे धीरे ये बढ़ता चलेगा।
और आप समझते चले जाएंगे। यदि एक भी प्रॉब्लम हुआ ना तब बोलिएगा दोस्त। यदि देख रहे क्लास, यदि अच्छा लगता होगा अपने दोस्त में शेयर ज़रूर करिएगा दोस्त। आप सभी के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं भाई, ठीक है दोस्त, इसलिए अपने दोस्त में शेयर भी करिएगा। और यदि मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो लाइक करिएगा दोस्त, और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, ठीक है दोस्त। देखते हैं दोस्त, देखिए कहता है कि 6 नंबर है भाग संख्या किसे कहते हैं, कंपोजिट नंबर भाग संख्या। वैसी सभी संख्या जो एक और स्वयं से कटने के अलावा, स्वयं से यानी कि स्वयं अपने आप से कटने के अलावा और अन्य संख्या से, और अन्य संख्या मतलब किसी और से भी कटना चाहिए। एक और स्वयं से तो कटना ही चाहिए, किसी और संख्या से भी कटना चाहिए, उसे भाग संख्या कहते हैं, ठीक है। तो जैसे कहेंगे 4 है, 6 है, 8 है, 10 है। देखिए 4 तो 4, देखिए 4 से तो कट ही रहा है, 4 है 5 है। और देखिए 1 से तो कट ही रहा है, 4 कट रहा है दोस्त। देखिए 4 जो है ना 2 से भी कट रहा है, 2 दूनी 4 होता है, 2 से कट रहा है दोस्त। इसी कारण से ये भाग संख्या 4 है। इसलिए सबसे छोटी भाग संख्या क्या हुआ दोस्त, 4। सबसे छोटी भाग संख्या क्या होती है, 4। सबसे बड़ी भाग संख्या क्या दोस्त, अनंत। सबसे बड़ी भाग संख्या अनंत है। लेकिन और यहाँ पर है दोस्त कि सबसे, यहाँ पर 9 भी होगा दोस्त, 4, 6, 8, 9। और ये यहाँ पर ये भी बोल देगा दोस्त, सबसे छोटी सम भाग संख्या 4 है। यहाँ पर ही बना देते हैं दोस्त, सबसे छोटी सम भाज संख्या, सम भाज संख्या कितना हुआ दोस्त, 4 ही हुआ। लेकिन सबसे छोटी ही रहेगा दोस्त विषम भाज्य संख्या, यहाँ पर 9 आ जाएगा दोस्त। ठीक है, सबसे छोटी भाज संख्या 4 हो दोस्त। सबसे छोटी भाज संख्या कितना हुआ दोस्त, 4। और सबसे छोटी सम भाज संख्या 4 ही हुआ। और सबसे छोटी विषम भाज संख्या दोस्त 9 हुआ, 9। उससे पहले देखिए सब सम है दोस्त, सबसे उससे पहले क्या है दोस्त, सम है। और उसके बाद 9 है, 9 के पहले सब सम है। 9 ही एक ऐसा भाज संख्या है जो विषम है और सबसे छोटी विषम है, समझ गए दोस्त। और देखिए कहता है कि अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, वैसी अभाज्य संख्या जिसका मौस यानी कि HCF, जिसका HCF 1 होता है, जिसका HCF 1 होता है उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे देखिए 3 7 लिख दिए, 3 का अभाज्य गुणनखंड चाहे अभाज्य गुणनखंड की मदद से निकालिए, अभाज्य गुणनखंड की मदद से निकालिए मौस, या भाग विधि से निकालिए, किसी भी नियम से निकालिएगा दोस्त मौस एक ही होगा। जैसे 3 का अभाज्य गुणनखंड 3 गुना 1, 7 का अभाज्य गुणनखंड 7 गुना 1। मौसा देखिए सेम टू सेम जो दोनों में मिलता है वही मौसा होता है। दोनों में क्या मिल रहा है दोस्त, 1, इसलिए मौसा 1 हुआ। यहाँ भी निकालिए दोस्त वही 1 हुआ, इसलिए मौसा कितना हुआ दोस्त, 1। ठीक है दोस्त, देखते हैं नेक्स्ट। देखिए दोस्त नेक्स्ट है, कहता है कि अभाज्य संख्या का मौसा कितना होता है दोस्त, 1 होता है। अभाज्य संख्या का मौसा हमेशा क्या होता है दोस्त, 1 होता है। ठीक है दोस्त, अभाज्य संख्या तरफ रहता है ना उसका मौसा 1 होता है। वैसे 2 अभाज्य संख्या जिसका मौसा 1 होता है वह अभाज्य संख्या करते हैं। वैसा अभाज्य संख्या, वैसा 2 अभाज्य संख्या, 2 अभाज्य संख्या ले लीजिए, उसका मौसा 1 है, वह क्या कहलाया दोस्त, अभाज्य संख्या। ठीक है दोस्त, कहता है यदि 2 अभाज्य संख्या हो तो इसका मौसा HCF 1 होता है। यानी यदि 2 अभाज्य संख्या है उसका HCF कितना होगा दोस्त, 1। ठीक है दोस्त, जय हिंद दोस्त। यदि यह क्लास अच्छा लगा आप सभी को तो लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिए। जय हिंद दोस्त, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।